बात करेंगे हिंदी के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। यूपी लोअर मेंस 1998 के एग्ज़ाम में कुछ पूछे जा चुके महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आकाश को चूमने वाला, उसे कहते हैं गगनचुंबी। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, उसे कहेंगे अभेद। जो कम बोलने वाला हो, उसे कहते हैं मितभाषी। जिसे वेतन ना मिलता हो, उसे कहते हैं अवैतनिक। जंगल में लगी हुई आग को कहते हैं दावानल या दावाग्नि। यूपी लोअर स्पेशल मेंस 2002 के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो धरती फोड़ कर जन्मता है, उसे कहते हैं उद्भिज। जो परायों का हित चाहता है, उसे कहते हैं परोपकारी। जो बहुत भाषाएं जानता है, उसे कहते हैं बहुभाषाविद। जो पहले कभी नहीं सुना गया, उसे कहते हैं अश्रुतपूर्व। जो व्याकरण जानता है, उसे कहते हैं वैयाकरण। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। यूपी लोअर मेंस 2002 में पूछे गए। जिसको क्षमा ना किया जा सके, उसे कहते हैं अक्षम्य। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, उसे कहते हैं प्रतिवादी। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति, उसे कहते हैं पांडुलिपि। 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका को कहते हैं किशोरी। जिसका कोई शत्रु ना हो, उसे कहते हैं अजात शत्रु। यूपी लोअर मेंस 2003 एग्ज़ाम में पूछे गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जानने की इच्छा रखने वाला, उसे कहते हैं जिज्ञासु। जिसकी आशा ना की गई हो, उसे कहते हैं अप्रत्याशित। जो युद्ध में स्थिर रहता है, उसे कहते हैं युधिष्ठिर। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, उसे कहते हैं कुलीन। जो स्त्री कविता रचती है, उसे कहते हैं कवयित्री। यूपी लोअर मेंस 2004 में पूछे गए। जिसे कर्तव्य ना सूझ रहा हो, तो उसे कहते हैं किम कर्तव्य विमूढ़। 100 वर्षों का समूह कहलाता है शताब्दी। दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला, उसे कहते हैं द्विभाषिया। विष्णु का उपासक, वो कहलाता है वैष्णव। गोद लिया हुआ, उसे कहते हैं दत्तक। यूपी लोअर स्पेशल 2006 के मेंस एग्ज़ाम में पूछे गए। जिसको छोड़ा नहीं जा सके, उसे कहते हैं अत्याज्य। जो आँखों से सुनता हो, उसे कहते हैं चक्षुश्रवा। जो पेट के बल चलता हो, सांप इत्यादि, उसे कहते हैं उरग या उदरचर। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके, उसे कहते हैं अनुल्लंघनीय। जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके, उसे कहते हैं अनुत्तरित। यूपी लोअर मेंस 2008 परीक्षा में पूछे गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो वेतन लिए बिना कार्य करे, उसे कहते हैं अवैतनिक। जो किसी की एवजी में कार्य कर रहा हो, उसे कहते हैं स्थानापन्न। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो, उसे कहते हैं पदेन या प्रभारी। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो, उसे कहते हैं अंशकालिक। जो आधी अवधि तक काम करता है, उसे कहते हैं अर्धकालिक। यूपी लोअर स्पेशल मेंस 2008 में पूछे गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो, उसे कहते हैं स्थानापन्न। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है, उसे कहते हैं सहायकी। जिस भूमि में कुछ ना पैदा हो, उसे कहते हैं बंजर या ऊसर। जीवन के अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य, उसे कहा जाता है खंड काव्य। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो, उसे कहते हैं वातानुकूलित। यूपी लोअर मेंस 2008 में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि करना, उसे कहा जाता है छिंद्रान्वेषी। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, उसे कहते हैं रिक्त। बाएं हाथ से काम करने वाला, उसे कहते हैं सव्यसाची या डेबरा।
दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था उसे कहते हैं सदावर्त। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो उसे कहते हैं वाग्दत्ता। यूपी आरओ प्री एग्ज़ाम 2010 में पूछे गए अनेक शब्दों के लिए कुछ महत्वपूर्ण एक शब्द। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसे कहते हैं पाथे। आधी रात का समय उसे कहते हैं निशीथ। जिसके पास कुछ ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहा जाता है अनाहूत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला उसे कहते हैं मुमुच। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है नेपथ्य। हवन में जलाने वाली लकड़ी उसे कहते हैं समिधा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं उसे कहते हैं दिगंबर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कहा जाता है कानीन। पेट की अग्नि उसे कहा जाता है जठराग्नि। यूपी आरओ मेंस एग्जाम 2010 में पूछे गए महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के एक शब्द। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे कहते हैं असूर्य पस्या। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं युधिष्ठिर। जो हमेशा रहने वाला है उसे कहा जाता है शाश्वत। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे कहते हैं विपत्नीक। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे कहते हैं अपत। तैरने की इच्छा कहलाती है तितीर्षा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेक वर्षों में पूछे गए हैं। और ये जो हैं भविष्य में होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भविष्य में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी तो उनमें इन्हीं अनेक शब्दों में से एक शब्द कोई ना कोई पूछा जाएगा। ये भविष्य की होने वाली परीक्षाएं एवं वर्तमान में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। और बचे हुए जो हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसको देखने के लिए आपको हिंदी नाम की प्लेलिस्ट में जाना होगा। हिंदी नाम की प्लेलिस्ट से आप जो है बचे हुए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देख पाएंगे।